तो कल के क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पौधों में प्रजनन के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो बीजों द्वारा प्रजनन, ठीक है, बीजों का अंकुरन, ठीक है, प्रकाश एवं मिट्टी, बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को हमने देखा और बीजों के प्रकीर्णन पर भी बात की कल हम लोगों ने। बीजों के प्रकीर्णन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो वायु द्वारा प्रकीर्णन और जल द्वारा प्रकीर्णन, इन दो मुद्दों पर कल हम लोगों ने बात कर लिया था। और जो है आज का टॉपिक है क्या? तो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। क्या है? जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जानवर और मनुष्य फलों के गूदे को खाकर बीजों को इधर उधर फेंक देता है। तो अब ये क्या आ गया? जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो जो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है कि जानवर और मनुष्य, जानवर भी न फल खाता है, जानवर और मनुष्य जो है फल के गूदों को खाकर जहाँ तहाँ फेंक देता है। अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर ये बीज अंकुरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? नए पौधों को जन्म देते हैं। कुछ फलों को फिर आगे क्या होता है? कुछ फलों में छोटे छोटे बीज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बीज होते हैं। मनुष्य और जानवर फलों के साथ इन बीजों को भी खा जाता है। क्या करता है वो? इन बीजों को भी खा जाता है, परंतु वे इन बीजों को पचा नहीं पाते हैं। क्या करते हैं? पचा नहीं पाते हैं, ठीक है। ये बीज मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं ये? मल के साथ शरीर से बाहर। मल के साथ जो है शरीर से बाहर आ जाते हैं। इनमें से कुछ बीज अनुकूल परिस्थितियां पाकर अंकुरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। कुछ बीजों और फलों में कांटे या कठोर रोम होते हैं। क्या होते हैं? कांटे या कठोर रोम होते हैं। इनकी सहायता से या पशुओं के शरीर के रोएं, पक्षियों के पंखों और मनुष्यों के कपड़ों से चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? मनुष्यों के कपड़ों से चिपक जाते हैं। पक्षियों के रोएं से भी चिपक जाते हैं, ठीक है। और इनके साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और चिपक के, जैसे यहाँ पेड़ है, अब कोई गया पक्षी उसके रोए में सट गया, वो पक्षी जहाँ उड़ के गया वहाँ पर उसके साथ चला गया, ठीक है। वो वहाँ पर गिर गया उस पक्षी के पंख से, वहाँ पेड़ हो गया। ऐसे होता है, कोई दिक्कत भी? चलो, तो ये जो है इस तरीक़ा से हो जाता है। बाद में ये या तो चले जाते हैं, बाद में ये या तो स्वयं गिर जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। गोखरू, कैलटॉप और जेंथियम का प्रकीर्णन इसी प्रकार होता है। तो कौन कौन से पौधे इसी प्रकार से होता है? गोखरू और जेंथियम, ठीक है। प्रकीर्णन इसी तरह से होता है। प्रस्फुटन द्वारा, अब आ जाओ, प्रस्फुटन द्वारा कैसे होता है प्रकीर्णन? प्रस्फुटन द्वारा प्रकीर्णन की क्या विधि है? तो आ जाओ, इस पर हम लोग देखते हैं क्या कि गोखरू द्वारा प्रस्फुटन की क्या विधि है। तो जो है गोखरू और जेंथियम ऐसे दो पौधे हैं जो है सो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं, ठीक है। और जो है बाद में उसके शरीर से गिर के और फिर जाके वहाँ पर वृक्ष हो जाते हैं। कोई दिक्कत भी? पौधे बन जाते हैं। अब आगे आ जाइए। प्रस्फुटन द्वारा मटर और भिंडी जैसे फल फूल सूखने पर चटक जाते हैं। और अब मान लो मटर और भिंडी, कभी देखा ना मटर भिंडी को? अच्छी की जो है इसका जो है बीज चटक जाता है। इनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। और क्या होता है? इनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। अब ये फल पकते हैं और इनका ऊपरी आवरण सूख कर ऐंठ जाता है। क्या होता है? सूख कर ऐंठ जाता है और दबाव बढ़ने पर फट जाता है। क्या होता है? दबाव बढ़ने पर फट जाता है। दबाव बढ़ने पर फट जाता है। आवरण फटने पर पके हुए बीज इधर उधर छिटक जाते हैं। इस प्रकार बीजों का इधर उधर छिटकना प्रस्फुटन होना कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजों का प्रस्फुटन होना, इधर उधर छिटकना या प्रस्फुटन होना कहलाता है। अब चले आ जाओ कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन कैसे होता है? कायिक मतलब क्या होता है? काया यानी शरीर से, काया यानी शरीर से। आपने देखा कि अधिकांश पौधों का जन्म बीज से होता है। किससे होता है?
किंतु बहुत से पौधों का जन्म पौधों के कुछ अन्य भागों जैसे जड़, तना व पत्ती आदि से भी होती है। किससे होती है? जड़, तना व पत्ती आदि। बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधों के जन्म को कायिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन। बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधों के जन्म को क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है। और जो आगे आइए, और किस किस तरह का? जड़ों द्वारा प्रजनन। अब आइए मूली, गाजर, शकरकंद व सलजम आदि पौधे भोजन की जड़ों से संग्रहित होते हैं। कैसे होते हैं? कि जड़ों से संग्रहित होते हैं। ये यदि इन पौधों की जड़ों से को मिट्टी में दबा दिया जाए तो इन जड़ों से ही नए पौधे निकल आते हैं। यदि इन जड़ों को वापस मिट्टी में दबा दो, और लोग दबाता न है, दिखता ना, ओल का पौधा को उसको जबरदस्ती जो है फिर से गाड़ा वहाँ फिर गवा दिया, फिर बड़ा हो गया, बड़ा होता ना है, ऐसे होता है। तो जो है भूमिगत तनों से नए पौधे। अब आ जाओ जड़ों द्वारा में कौन कौन सा होता है? इन पौधों का नाम याद कर लेना है। गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम। कोई दिक्कत भी? आगे आइए, भूमिगत तनों से नए पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों में भोजन इकट्ठा रहता है। क्या रहता है? भोजन इकट्ठा रहता है। वे भूमि के नीचे दबे रहते हैं। इनमें आलू, प्याज, अदरक आदि शामिल है। कौन है? आलू, प्याज, अदरक आदि। आलू या अदरक में आँखें या कलियां होती हैं। क्या होती हैं? आँखें या कलियां होती हैं। मिट्टी में दबा कर रखने पर कली से नए पौधे जन्म ले लेते हैं। क्या होते हैं? उसका आँख देखा है ना, अथी सुनता होगा केतारी का भी, है ना, उसको जो है वहाँ से नए पौधे जन्म ले लेते हैं, जन्म होता है। प्याज अपनी बल्ब के समान आकृति के कारण कंद या बल्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? कंद या बल्ब कहलाती है। कौन? प्याज। कौन कहलाती है? प्याज अपनी बल्ब के कारण कंद या बल्ब कहलाती है। यदि प्याज के कंद को मिट्टी में दबा दिया जाए तो उस कंद से नया पौधा पैदा हो जाता है। क्या होता है? नया पौधा। यदि प्याज के कंद को मिट्टी में दबा दिया जाए, प्याज का जो कंद है ना, उसको मिट्टी में अगर दबा दिया तो वहीं से नया पौधा हो जाता है। अब आ जाओ, रेंगने वाले तनों से नए पौधे। रेंगने वाले तनों से जो है नए पौधे कैसे बनते हैं? ठीक है। कुछ पौधों के तने इतने कमज़ोर होते हैं कि वे ज़मीन पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? ज़मीन पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी, घास, पुदीना आदि ऐसे ही रेंगने वाले पौधे हैं। कौन कौन पौधे हैं? स्ट्रॉबेरी, घास, पुदीना आदि। ठीक है। ऐसे रेंगने वाले तनों को विसर्पी तने कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्पी तने कहते हैं। विसर्पी तनों की ग्रंथियों पर नई जड़ें उगती हैं। क्या होती हैं? नई जड़ें उगती हैं। वे भूमि के अंदर बढ़ती जाती हैं। क्या होता है इनमें? कि वे भूमि के अंदर बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार तनों के उन भागों से नए पौधे उग जाते हैं। क्या होता है? नए पौधे उग जाते हैं। अब आ जाओ, पत्तियों द्वारा प्रजनन। ठीक है। विगोनिया व ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियां मोटी और गूदेदार होती है। तो कौन कौन से जो है सो पौधों की जो पत्तियां मोटी और गूदेदार होती है? विगोनिया और ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियां मोटी और गूदेदार होती है। इन पत्तियों पर पर्ण कलियां होती हैं। क्या होती हैं? पर्ण कलियां होती हैं, जिनसे नए नए पौधों व जड़ों का जन्म होता है। क्या होता है? नए नए पौधों व जड़ों का जन्म हो जाता है। ठीक है। तो जो है पत्तों द्वारा प्रजनन किन क्या बोलता है पौधों में होता है? विगोनिया और ब्रायोफाइलम। भूमिगत तनों द्वारा कैसे कैसे होता है? ठीक है। रेंगने वाले तनों के नए पौधे कैसे होते हैं? और जड़ों द्वारा। तो जो है आज हम लोगों ने इन प्रजनन के बारे में पढ़ा, और जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम प्रजनन के बारे में। किस में पढ़ेंगे? कृत्रिम प्रजनन के बारे में। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।